नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। तालाब से बराव नहीं निकालने के विरोध में सलूम्बर के एक वृद्ध ने किया अनूठा प्रदर्शन। सड़ांध मारते पानी में ट्यूब डालकर किया हठयोग, तो प्रशासन आया हरकत में। सूरत के ठग ने राजसमंद वालों से करोड़ों रुपए हड़पे। सरकारी प्रोजेक्ट का नाम लेकर बनाए शेयर धारक। लाभांश लेने गए लोगों को गुंडों से पिटवाया। धमकी देकर जान से मारने वाले पक्ष ने ही थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। भागे भागे फिर रहे पीड़ितों ने गोवर्धन विलास थाने में डाक से भेजी रिपोर्ट। और पवित्र रमजान माह के पूरे होने पर बोहरा समाज ने हर्षोल्लास से मनाई ईद। मुस्लिम समाज को चांद दिखने का इंतजार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हठयोग के बाद माने प्रशासन की। प्रशासन के विरोध में धरना प्रदर्शन करते तो आपने कई लोगों को देखा होगा और उसकी हद भी देख ली होगी। या तो कलेक्ट्री पर प्रदर्शन हो जाए, या तहसील में प्रदर्शन हो जाए, या फिर इन विभागों के बाहर ताला लगाकर भी जंगी प्रदर्शन किया जाता रहा है। लेकिन आज हम आपको ऐसे प्रदर्शनकारी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अनूठा प्रदर्शन करके आखिरकार प्रशासन को महज 3 घंटे में झुकने पर मजबूर कर दिया। जी हां, वह प्रदर्शनकारी है सलूम्बर के प्रसाद गांव के जमनेश्वर चौबीसा, जो लंबे समय से तालाब से भराव को निकालने की अपील प्रशासन से कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप व दबंगाई के चलते भराव निकालने का कार्य रोक दिया गया। इस पर ग्रामीणों ने पंचायत के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की थी। पंचायत और प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर चौबीसा ने सहयोगी ग्रामीणों के साथ मिलकर नालियों के गंदे पानी से भरे गड्ढे में ट्यूब डाला और खुद उस पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही प्रसाद थाना पुलिस के साथ सरपंच सचिव मौके पर पहुंच गए और भराव का जल्द से जल्द खाली करवाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही करीब 3 घंटे तक चला यह अनूठा प्रदर्शन भी समाप्त हो गया। 3/6/2019 के दिन अचानक नहीं, प्रशासन को अल्टीमेटम देकर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया हुआ है। प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद उद्देश्य वैसे मैंने प्रशासन को आगाह कर दिया है, अल्टीमेटम दिया है। मेन काम है, एक तो ये नाला जो है खुर्द-बुर्द हो गया है, टूटने के कगार पे। उसको प्रशासन को कई बार लिखा है, कोई सुनवाई होती नहीं है। तब जाके ये लास्ट कदम लिया है और इस पे भी नहीं होगा तो बड़ा कदम लूंगा, इससे भी बड़ा कदम लूंगा अगर ये काम नहीं होता है चालू। यहाँ तक कि मैंने यही लिख के दिया है कि गाँव चंदा करके मतलब करेगा ये काम और हमें स्वीकृति दे दो, वो भी देने को तैयार नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? प्रशासन है। दूसरा, इसमें एनीकट के अंदर जो मलबा भरा हुआ है बरसों से, उसको खाली नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है खाली? तीसरा, जलदाय विभाग की पूरी हमने गांव वालों ने दी है तो अभी तक उसको लाइन नहीं जोड़ी है, खाली अटका के रखा है। उसको लास्ट खाली कनेक्शन जोड़ना है पानी सप्लाई के लिए, तो क्यों टिंगा के रखा है? क्या समझ रखा है प्रशासन ने? संभाग के राजसमंद के लोगों के सूरत की DSGM कंपनी से करोड़ों की ठगी का शिकार होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कंपनी के डायरेक्टर भार्गव पंड्या, शिवानी और तैयब हुसैन ने ठगी करने से पहले इन लोगों को बताया था कि गुजरात सरकार ने कंपनी को 13,500 करोड़ का टेंडर दिया है, जिसके तहत नर्मदा नदी का पानी कच्छ से ले जाने तक के लिए भारत सरकार से 68,000 करोड़ का टेंडर और मिलना बाकी है। इसके लिए कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए शेयर होल्डर की जरूरत है, जिसके तहत हर शेयर होल्डर को 7,500 रुपए जमा कराने होंगे और ऐसे ही 3 शेयर जमा कराने पर 24 माह तक इसके खाते में 1,800 रुपए प्रति माह आते रहेंगे। आपको बता दें कि जुलाई 2018 में शहर की होटल रेडिशन ब्लू में कंपनी की ओर से एक मीटिंग रखी गई और उसके बाद होटल ऑर्बिट में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान सभी आए हुए सदस्यों से 1,500 रुपए का आवेदन पत्र भरवाया गया। इसके साथ
साथ ही 3-3 शेयर भी लिए गए। फिर करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर लगातार कंपनी में पैसा निवेश करवाया गया, लेकिन जब लाभांश की राशि नहीं मिली तो दो पीड़ित सूरत में स्थित कंपनी के मुख्य कार्यालय पहुंचे तो भार्गव पंड्या और तैयब ने मिलकर उन्हें बाउंसरों से जमकर पिटवाया। बाद में जब इन्हें पता चला कि जिस कंपनी में इन लोगों ने करोड़ों रुपए जमा करवाए थे वह भारत सरकार से रजिस्टर्ड ही नहीं है और कंपनी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी की है, इस पर मंगलवार को राजसमंद क्षेत्र के 9 पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंचे और परिवाद देकर कार्रवाई की मांग की। परिवाद के साथ साथ दस्तावेजों के साक्ष्य के रूप में करोड़ों के ट्रांजैक्शन की रसीदें, बैंक पासबुक, कंपनी मालिक के अति रईस होने का वीडियो भी बना कर दिया है। वो लगभग जून लास्ट में मेरे मित्र थे तैयब हुसैन जो अलवर के है, वो मेरे पास फोन करके बताया इस तरह से बहुत बड़ा एक कंपनी में निवेश करना चाहो तो मेरे पास एक प्रोफॉर्मा है, मेरे को यहाँ बुलाया, बार बार फोन किया। उन्होंने मेरे को होटल रेडिसन ब्लू में बुलाने के लिए बोला, जो कंपनी के निदेशक है भार्गव पंड्या और उनके साथ तैयब हुसैन और उनके एक CEO थे, वो सारे आए। मेरे को बताया गया कि इस तरह से पैसे लगाओगे तो आप इस तरह से बेनिफिट कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए पैसा कलेक्ट कर रही है और उसका प्रॉफिट आएगा जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट उनको हम शेयर के हिसाब से पैसा वापस देंगे। तो और उन्होंने हमारे कुछ पैसे वापस दोबारा बुलाया वहाँ, जो वो पार्क गोरविलास के अंदर एक पार्क है, वहाँ बुलाया। तो आज सदस्य शुल्क लेते हो 15,000 में हम एंट्री कराते हैं शुरू में, पर आज करते हो तो आपको 90% छूट के साथ आज ही आपको 1500 रुपये देने हैं। तो हमने वहाँ हाथों हाथ 1500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन उनका जो सदस्य शुल्क ली। फिर हमारे को आमंत्रित किया आप सूरत आ जाओ, हमारी कंपनी फैक्ट्री सारी जो इनके प्रोडक्ट बता रहे थे डॉक्यूमेंट ली, वो वहाँ हमारे को विजिट वगैरह करवाया। उसके बाद हमने आके थोड़ा विश्वास जो पैसा डाला, पैसा आने लगा। इस तरह से हमारे को बहुत षड्यंत्र पूर्वक जहाँ से भी लेके इन्वेस्टमेंट कराया। फिर हमारे मित्र लोगों ने मेरे जो पैसा आ रहे थे, मित्र दोस्तों वगैरह रिश्तेदार वगैरह जितना भी जो पैसा आज तक की कमाई थी और मकान पे लोन गोल्ड लोन लेके जैसे भी उपलब्ध हो पाया महंगे ब्याज से पैसा लेके हमने इन कंपनी में पैसा डाला। जैसे डाला इन्होंने पैसा डालना हमारे को रिटर्न देना जो बताया गया पैसा बंद कर दिया। हम वहाँ गए तो ऑफिस में हमारे साथ धक्का मुक्की वगैरह करी, नहीं पैसा कुछ भी नहीं है, आपको जो करना है जो कर सकते हो। फिर हम मजबूरन होके यहाँ दवा पेश करना है। आप जब गुजरात गए थे तो गुजरात में आपने पुलिस में परिवार क्यों नहीं दिया, यहाँ आके देना क्यों पड़ा? क्यों सर, हमारे शुरुआत में हम यही मिले थे और हमको पता यही आज 15 लोग जिला पुलिस अधीक्षक के सामने इस संदर्भ की रिपोर्ट देने के लिए पेश हुए कि ये सभी लोग राजसमंद क्षेत्र के निवासी है और DSGM करके एक कंपनी है जो कि मुख्य रूप से सूरत की है। उस सूरत की कंपनी ने इन लोगों को होटल रेडिसन ब्लू के अंदर आमंत्रित किया, होटल ऑर्बिट में सेमिनार रखे और गोरधविलास क्षेत्र में मिलकर इन लोगों को ये बताया कि DSGM एक रियल एस्टेट की कंपनी है और ये कंपनी एक रामदेव PVC प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी से टाइअप है और रामदेव PVC प्रोडक्ट कंपनी को 13,500 करोड़ रुपए का गुजरात सरकार का एक टेंडर मिला है जिसमें नर्मदा से कच्छ तक पानी ले जाने की योजना है और उस कंपनी को धनराशि की जरूरत है, इसलिए हम शेयर आमंत्रित कर रहे हैं और प्रति शेयर 7,500 रुपए की कीमत तय की गई और 3 शेयर की खरीद पे यानी कि 22,500 रुपए के निवेश पे प्रति व्यक्ति को उनके खाते में हर महीने 1,800 रुपए 24 महीने तक देने का विश्वास दिलाया गया। इस पर इन लोगों ने कुछ राशि कंपनी में जमा कराई, कुछ राशि इनको जब रिफंड हुई तो कंपनी पे विश्वास जमा इनका और इन्होंने लाखों रुपए जो कि कुल मिला के सभी का मिला के देखा जाए तो करोड़ों रुपया इस कंपनी के अंदर इन्होंने निवेश कर दिया है। कंपनी का ऑफिस कार्यालय बंद हो चुका है और सभी लोगों की राशि डूबने की कगार पे। इस स्थिति में आज लोग प्रस्तुत हुए हैं जिला पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी रिपोर्ट देने के लिए। ये कार्यालय में जाके इन्होंने कोई पूछताछ करके वहाँ जानकारी करने का प्रयास किया? 2 पीड़ित पहुंचे थे इसी संदर्भ में, जब ये DSGM के कार्यालय सूरत गए तो वहां अपने बाउंसरों के साथ इनके साथ मारपीट की गई थी और मजबूरन ये जो घटना क्षेत्र है गोरधविलास थाना क्षेत्र का है, इसीलिए आज रिपोर्ट देने पेश हुए। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं कि इन लोगों ने DSGM कंपनी की जगह DS मल्टी मार्केटिंग कंपनी में इन्वेस्ट किया है और जबकि वास्तविकता ये है कि DS मल्टी मार्केटिंग के नाम से भारत सरकार की MCA में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने DS मल्टी मार्केटिंग कंपनी का अकाउंट खोला और उनसे उस कंपनी में करोड़ों रुपया निवेश करा दिया और संपूर्ण भारत में कंपनी ने फ्रॉड किया है। गुजरात में नहीं गए और यहाँ पर ये क्यों आए? ये एक्चुअली इनकी एक फेसबुक मित्रता थी और फेसबुक मित्रता के थ्रू श्री अर्जुन सिंह जी से ही जुड़े और इस हिसाब से एक षड्यंत्र रच के इन्होंने इन लोगों को शिकार बनाया। मुख्य स्रोत यहाँ आने का? मुख्य स्रोत आने का ये है कि उनका जो टाइप था, संपर्क था अर्जुन जी से। अर्जुन जी इनके फेसबुक मित्र थे और अर्जुन जी को मिलने के लिए आमंत्रित
किया और इस तरीके से प्लानिंग की कि आप लोग शेयर के रूप में निवेश करो और आपको बेहतर बेनिफिट मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, उदयपुर क्षेत्र में तो प्रॉपर उदयपुर में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राजसमंद क्षेत्र में टोटल इनके 200 से 300 पीड़ित लोग हैं, उनमें से 15 लोग आए हैं और 200 से 300 का अनुमान लगाया जाए तो करीब 5 से 10 करोड़ का घपला इन लोगों ने गबन किया है। यहाँ पिंडर नगर के सगतपुरा रोड पर स्थित स्वास्तिक क्रैशिंग प्लांट की अनियमितताओं की शिकायत पर मंगलवार को खनिज विभाग के कार्य निदेशक भीम सिंह चौधरी ने मौके पर पहुंचकर जांच की कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने बताया कि एमआर नंबर 5395 स्वास्तिक क्रैशिंग प्लांट के नाम से लीज धारक है, जो लीज विगत कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है। साथ ही पास में स्थित जैन समाज का अतिशय क्षेत्र ध्यान डुगरी पावन तीर्थ स्थल है तथा आबादी क्षेत्र में होने के साथ ही बड़ुगा तालाब के पास है, जो कि खनिज विभाग के नियमानुसार नहीं है। शिकायत की जांच करने मौके पर पहुंचे अधिकारी ने नगरपालिका पार्षद एजाज शेख से भी बातचीत की। इस दौरान शेख ने शिकायत की कि प्लांट के साथ में पानी नहीं चलाने की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। नगरपालिका की चरणों जमीन पर अवैध कब्जा करके क्रेशर प्लांट कार्यालय और तौलने के कांटे लगा रखे हैं। साथ ही उक्त जमीन भी बिना औद्योगिक परिवर्तन के बाद भी कार्य हो रहे हैं, तो खनिज विभाग आंखें मूंद कर कैसे बैठ सकता है। क्रेशर प्लांट को आपका विभाग नगरपालिका की अनापत्ति पत्र के बिना मिले ही कैसे लीज धारक को दे सकता है। इस पर भिंडर नगरपालिका क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्र में चल रहे क्रेशर प्लांटों को नगरपालिका से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इन सभी सवालों के जवाब में अधिकारी चौधरी ने कहा कि अभी तो जो शिकायत हुई है उन बिंदुओं की जांच करने के लिए मौके पर आया तथा नालों पर कब्जा होने की कार्रवाई तहसीलदार करेंगे। मेरे पास केवल परिवहन एवं खनन संबंधी कार्य देखने का पावर है और एनओसी आई ही नहीं है। इनकी पत्रावलियों की जांच करने के बाद ही इसका पता चल पाएगा। अब वो जो ये जांच रिपोर्ट कार्यालय में दे देंगे। हमारे एमएमसीआर के नदी नाले तालाबों से 45 मीटर का ही प्रावधान है। बाकी और अगर कोई नियम है तो ये हमारी नगर पालिका के बिना नापते प्रमाण पत्र के आप लीज कैसे कर सकते हो क्या? तो वो लीज की अभी जो शिकायत में जो बिंदु दिए गए उनके संबंध में जांच की गई है। अब इसके में किसकी एनओसी आई है, किसकी एनओसी नहीं आई है या और कोई एनओसी की आवश्यकता है, वो पत्र आप इसे जानकारी नहीं। तो अभी आपने तालाब जो ना पुटअप किया है, अभी क्या जो इसमें शिकायत में जो बिंदु दिए गए थे 4 बिंदु, उनकी जांच की गई है। मौके पे पिलर क्या बिंदु की जांच की आता है? एक मौके पे बने पिलरों के देखा गया कि लीज में है, और दूसरा एक जो ये मुनियों का जो स्थान है जैन मुनियों का, वहाँ से इसकी कितनी डिस्टेंस है और एक तालाब से पड़ुआ तालाब से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इन संबंध में जांच की। तो तालाब की दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 150 मीटर से अधिक है। अभी है ये तालाब भर जाएगा उसके बाद? अभी तो खाली है। अब वो राजस्व रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा कि इसके देखो कहाँ तक है तालाब की सीमा, कहाँ तक है, वो जांच हमारी नहीं। बाकी आपकी जो है ना ये पानी जो मौका स्थिति अनुसार जो देखा हमने इसका कि लीज से इसका तालाब का जो भराव है उसकी लगभग 150 मीटर तक वो है। बाकी कितनी होनी चाहिए नियमों में? नियमों 45 मीटर का है। 45 तालाब, नदी, नाले, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, मतलब 45 मीटर। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध।
बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE men's, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर। ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की ओर से कुंभलगढ़ दुर्ग में अवैध कब्जे खाली करवाने और कानून व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ किले के अंदर कई दशकों से समुदाय विशेष के कुछ परिवारों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। इसके अलावा इन लोगों द्वारा दुर्ग पर भ्रमण करने वाले सैलानियों से छेड़खानी और मारपीट की जाती है। अभी हाल ही में दुर्ग
दुर्ग के गार्ड के साथ भी मारपीट की गई। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैभव चास्ता ने बताया कि समय रहते इन असामाजिक तत्वों की हरकतों और गुंडागर्दी पर रोक नहीं लगाई गई तो मंच द्वारा कानूनी कार्रवाई करने के साथ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग और राज्य सरकार की होगी। ये राष्ट्रीय सनातन एकता मंच की तरफ से संभागीय आयुक्त साहब को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की जा रही है कि महाराणा प्रताप की जो जन्मस्थली है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो अजय दुर्ग रहा है, उस पे आजकल कुछ लपकों का और एक समुदाय विशेष ने कब्जा कर रखा है। वहाँ पे अंदर, क्योंकि पुरातत्व विभाग का भारत सरकार की प्रॉपर्टी अंदर कब्जे किए हुए मकान बने हुए अंदर, कभी कोई उर्स का प्रोग्राम होता है, कभी कोई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, वहाँ पे जो असामाजिक तत्वों का घेराबंदी हो गई है। वहाँ पे जो सैलानी जाते हैं, सैलानियों के साथ मारपीट करते हैं, वो लोग गार्ड के साथ मारपीट करते हैं, वहाँ असामाजिक गतिविधि हो रही है। रिसेंटली गार्ड के साथ भी बहुत बुरी मारपीट की, घायल किया गार्ड को, तो उसका FIR भी लॉन्च हुई है रिसेंटली। और अभी ये मुद्दा हमने कल कुंभलगढ़ में भी SDM साहब को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रीय सनातन एकता मंच ने कल उनको ज्ञापन दिया, उनसे भी मांग की कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए और इस सबसे पहले तो ये पता लगाया जाए कि सरकारी संपत्ति के अंदर ही अवैध कब्जा कैसे हो सकता है, चाहे सालों से रह रहे हैं। तो हम RTI लगा के ये भी मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि जो लोग अंदर रह रहे हैं दुर्ग के अंदर, उनका स्टेटस क्या है, वो किस स्टेटस के अंदर रह रहे हैं दुर्ग के अंदर, और उनको तुरंत प्रभाव से खाली कराया जाए दुर्ग। और दुर्ग में इस तरह की असामाजिक जो गतिविधियां हैं, जो कपल्स जाते हैं उनके फोटो खींचते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं। अभी रिसेंटली पत्रकार भाइयों ने भी अच्छा कवरेज किया उसके बारे में और लोगों को संज्ञान में लाए हैं कि किस तरह की गतिविधि कुंभलगढ़ दुर्ग में चल रही है। और 3 महीने पहले भी एक बड़ा आयोजन उर्स का वहां पे करने की कोशिश की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से ऐसे ऐसे मौलानाओं को बुलाया जा रहा था जो कि देश विरोधी नारे देने में जिनका नाम चलता है, उन लोगों को बुलाया जा रहा था। उस समय भी आम जनता और हम लोगों के राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के ज्ञापन के द्वारा, विरोध के द्वारा हमने उस कार्यक्रम को बंद करवाया था। परंतु जो नियमित जो घटनाएं चल रही है, आपराधिक घटनाएं वहां पे, क्योंकि वहां एक समुदाय विशेष के जो अंदर लोग रहते हैं, गाड़ियां भी उन्हीं की चलती है, वो किसी दूसरे को गाड़ी चलाने नहीं देते हैं, और गाड़ियां दूसरे लोग चलाते हैं तो मारपीट करते हैं उनके साथ में। किराए भी वो 3600 रुपए किराया वसूलते हैं 5 किलोमीटर की गाड़ी जर्नी के पर्यटकों से। सब चीज उनकी मर्जी चल रही है। प्रशासन भी वहाँ पे कहीं के नाकाम साबित हो रहा है। कल हमने SDM साहब से वहाँ पे भी मांग की थी और आज संयुक्त संभागीय आयुक्त साहब से भी यही मांग करेंगे हम कि 1 महीने का अल्टीमेटम देंगे, और अगर 1 महीने के अल्टीमेटम में कोई ठोस कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती है या फिर उनका कितनी वैधता है उनके रहने में वहाँ पे वो पता लगा कि उनको बाहर निकालने की कार्रवाई नहीं की जाती, तो इसका एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और उसको बाहर निकाला जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी उसके लिए हम लोग। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पैंथर की आवाजाही क्षेत्रवासियों के लिए जानलेवा बनी हुई है। बीती रात भी पड़ूना इलाके में एक पैंथर ने घर के आंगन में सोए एक मासूम बच्चे को उठा ले जाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान बच्चे के पास सोए बुजुर्ग ने पैंथर को देख लिया और उसे भगाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान पैंथर ने बुजुर्ग व्यक्ति को गंभीर घायल भी कर दिया। वहीं उसके चेहरे और शरीर पर गहरे घाव लगे हैं। यही नहीं, भागते हुए दूसरे व्यक्ति पर भी हमला किया गया और उसके हाथ और पैर में चोट लगी है। एक ही साथ में 2 ग्रामीणों पर जानलेवा हमले से क्षेत्रवासी दहशत में हैं। वहीं वन विभाग भी लाचारी जताने की सिवाय और कुछ कर पाने में असमर्थ दिख रहा है। दरअसल वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया है, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद पैंथर पिंजरे में नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले एक पखवाड़े में पैंथर ने लगातार 4 बार ग्रामीणों पर हमला किया है, जिससे ग्रामीण खासे चिंतित हैं। रात को पडूना गांव में घर से बाहर सो रहे लोगों पर वन्यजीव पैंथर द्वारा हमला किया गया था। रात में ही हम इन लोगों को यहाँ उदयपुर राजकीय चिकित्सालय में लेकर के आए और यहाँ इलाज चालू है। और वन्यजीव पैंथर को पकड़ने के लिए हमने 2 पिंजरे लगा रखे हैं और स्टाफ पूरा लगा हुआ है, जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। जी, जंगल में क्या पानी की कमी होने की वजह से वो नीचे पानी जहाँ उसको मिल रहा है, इसलिए पानी की वजह से भी वो नीचे आ रहा है। और हमने पिंजरे भी लगा रखे हैं लगातार और भरपूर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी इसको पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। कोई वो कार्रवाई नहीं कर रहे, उसको है ना जल्दी से जल्दी 20 दिन हो गया, कोई नहीं, 3 दिन की घटना हो गई है और इनकी लापरवाही है, कुछ भी कर नहीं पा रहे। तो 5 बजे से वो ना शाम को 5 बजे निकल जाती है तो खाली रहना ऐसे फॉर्मेलिटी कर देते हैं थोड़ी बहुत, फिर चले जाते हैं।
उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध रूप से बजरी परिवहन करते जड़ार नर्सरी के समीप 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की है। दरअसल हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी चोरी छिपे बजरी माफिया अवैध रूप से बजरी खनन कर रहे हैं। पुलिस और खनन विभाग आए दिन बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, फिर भी बजरी माफिया अवैध खनन से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि बजरी माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध परिवहन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती 6 जून को पूरे मेवाड़ में धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती को लेकर शहर में 7 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को 5वें दिन विश्व हिंदू परिषद की ओर से उदियापोल स्थित महाराणा उदय सिंह जी की प्रतिमा स्थल पर दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दुग्धाभिषेक किया। वहीं दूसरी ओर आरसीए परिसर में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर भी श्री राम बजरंग दल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने प्रताप और उदय सिंह की जीवनी से प्रेरणा लेने का संकल्प भी लिया। इस वर्ष भी महाराणा उदय सिंह जी के इस स्थल पर इस कार्यक्रम के निमित्त महाराणा उदय सिंह जी के ऊपर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा, उनका माल्यार्पण कर दुग्धाभिषेक जलाभिषेक किया गया विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के द्वारा। और इस कार्यक्रम के निमित्त माननीय अतिथि महोदय श्रीमान माननीय कंदर जी साहब, कंदर सिंह जी कोठारी, नगर निगम महापौर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय प्रेम सिंह जी साहब और राजेंद्र सिंह जी साहब, कमलेंद्र सिंह जी साहब, सभी माननीय अतिथि यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, इस संगठन के भी आप सभी ने यहाँ आकर शोभा बढ़ाई सबकी। तो हर वर्ष प्रतिवर्ष तय किया गया है कि इस कार्यक्रम को विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के द्वारा। जिलों के शहर उदयपुर में इन दिनों तापमान इतना बढ़ गया है कि लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। लगातार तापमान में वृद्धि होने से लोगों की दिनचर्या में जबरदस्त बदलाव आया है। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों के साथ साथ अलग अलग जतन भी कर रहे हैं। मंगलवार को लेक सिटी का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों को निजात मिलना मुश्किल हो गया है। दोपहर में तो शहर की सड़कें सूनी हो जाती है। राहगीरों को दुपहिया वाहनों पर गर्मी से बचने के लिए कई जतन करने पड़ रहे हैं। खास बात यह भी है कि लगातार गर्मी के बढ़ने से मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके अलावा डॉक्टर भी लोगों को गर्मी से बचने के लिए धूप से बचने के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्फ, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तीतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. Maheshri Gautam Academy, an English medium school. Admissions
open from pre-nursery to 10. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classrooms, smaller steps, big dreams. Let them through with MGA. Convenience facility for all routes of city, home environment for young child, trained and experienced faculties, regular communication with parents, outdoor games, spacious and well-equipped classrooms, CC camera in all classes, an extraordinary result from others. Maheshri Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, Tate 3, Udaipur. Call at 248. एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा मामला देखने को मिला है। दरअसल थाना क्षेत्र के काया इलाके में गत 31 मई को एक विवाद हुआ और मामूली बात ने तूल पकड़ लिया। इतने में जब प्रार्थी पक्ष ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही तो आरोपी पक्ष एक बारगी मौके से फरार हो गया और कुछ देर बाद प्रार्थी पक्ष पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। ऐसे में अब जो पीड़ित थे वह भागे भागे फिर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पीड़ित भगवत सिंह, कल्याण सिंह, बहादुर सिंह ने डाक से गोवर्धन विलास थानाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजकर एफआईआर दर्ज करके उचित न्याय दिलाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि 31 मई को 7 बजे करीब तीनों ही पीड़ित सरपंच के बच्चे की शादी में शरीक होने के बाद काया चौकी के पास खड़े थे। तभी आरोपी चंदन सिंह, मक्खन सिंह और रतन सिंह तलवार लहराते हुए आए और इन्हें धमकाने लगे और पैसों की मांग करने लगे। इस पर पीड़ितों ने पुलिस को बुलाने की बात कही तो चंदन सिंह ने दोष जमाते हुए कहा कि पुलिस तो मेरी जेब में रहती है। तभी पास ही खड़े रमेश मीणा और वाला मीणा ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी जातिगत गालियां देते हुए आरोपियों ने भगा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि आवाजें सुनकर मक्खन सिंह की पत्नी और रतन सिंह की मां भी मौके पर आ गई और धमकाने लगी। इस पर सभी लोग वहां से निकल गए और बाद में इन लोगों ने पीड़ितों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं, चंदन सिंह ने तो बहादुर को फोन करके उसके और भगवत सिंह के छोटे छोटे टुकड़े कर देने की बात भी इस दौरान कही थी और बार बार पहाड़ी से नीचे उतरकर आने की बात भी कही। इस रिकॉर्डिंग में भारी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम मुख्य अंश ही आपको सुना पाएंगे। कल परसों की बात है और करीबन 7-1 बजे चंदन सिंह पिता प्रेम सिंह जी और उनके साथ 3 साथी थे और तलवार लहराते हुए आए। हम सब वहाँ काया चौकी पे खड़े थे और वहाँ पे हम मारने की धमकियां दी और पैसे ऐडने की बात कही कि हमारे को पैसे दो नहीं तो आपको मारेंगे यूं। फिर हमने बोला कानूनी कार्रवाई करेंगे, नहीं तो तेरे प्रति। तो फिर उसके साथ में लेडीज वगैरह आई और लेडीज वगैरह ने हमारे साथ, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद बहुत जने इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद वो घर चला गया। घर चले जाने के बाद में उसने वापस धमकियां दी कि पैसे देते हो नहीं तो ये झूठा मुकदमा दर्ज करूंगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और वो शराब तस्कर है और वो बहुत भारी, वो यहाँ सभी थानों में मामले मुकदमे दर्ज हैं और गुजरात थाने का एचएस भी है और हमने एसपी साहब के वहाँ रिपोर्ट भी पेश की है, हमारे कानूनी कार्रवाई की जाए। तो नहीं है, झूठ बोल रहे हो। अरे कसम सुबह आठे मंगरा मारे सुबह रूप फिर बनी बालवे आया रूप थे के रूप करे तलवार लेन मारो में पड़नी के मारत करे यार अटे माथे बैठो के मार दी तो नीचे और थे के वीडियो तो दबिन करत नहीं पड़ी और ताहे वाला रूप फिर के तलवार लेन आओ था फिर तलवार। अरे वो तो वो मुइन्नी से पूछो तो कतक दबिन पड़ी है मरबूत है एकदम कई करा अपन वाह। हां तो मरनो तो जिन के हो ना बड़ी कन रो ठीक रहेगा बाहर मरो दिन हाव लगे बाद में मरेंगे ठीक रहे तो कतक दिन दबिन रे को मानो जता दिन रेवा जता दिन रिया मंगरा में कतक दिन गाड़ी तो ये मंगरा में रेवत पड़ी है वही कर रहा था लोग खर का मारना होगा था। अरे वो तो थो गई एक बार थाई फोन बोली तो जो ज्यादा से फोन माते तो जनो बाकी तो कई बोलतो हो हां ठीक है बाकी से मोबाइल पन्ना से 2 बार 5 क्लास हां ठीक है अंदर की यार तो नहीं हो रहा है तो बढ़िया फायदा में रही हूं नहीं आणो मारनी से नहीं आणो अरे यार तो दबिन कतक दिन काटते हैं वो तुम जितना दिन रेवा उतना दिन रहूंगा माते कहीं करो ले जाए हां ठीक है हां दबो हां दबो हां तो मारवे आई गया बार हाथ सब जना बेला 18 जना खरा हां तो दबो कतक दबो 18 जना मारवे यार मैं एकलो आदमी थी यार गरीब आदमी हूं तो नहीं तू तो गरीब है वो तो तू तो गरीब नहीं है तू तुरम खान है हाल तो कहीं कंडे पाने पड़े नहीं तो जनो कहीं वो आज नवो है कुआरो
अंधे बात है बाकी तो तुम पन्ना काम मां कर दिया मार फंड नहीं बार कुआरो सुन होता कितना टाइम तक तुम मारो रोए नहीं पढ़नो हमारे लोगरे आदि मार खाती मारे आदि नहीं खाती के हाँ मारे आदि मार खाई तो तेरी नानी मार अपने आप से हाँ तो बार कूदना को मारना को फिर मुझे चाहो वो तो मुझे कह रहा हूँ वो तो तुम हमारी आदि मार खाई तो मुझे कह रहा तुम परमानेंट बार तुम लाइफ जिंदगी जीवित में याद करेगी बात बंदे हाथ मार पड़ी मारी वो था कूटो नहीं दाव जाऊंगा बे हाँ तो कभी आई तो आई जातो करे तो घर आतो ना तो जानतो तो मानतो तू आयो यो तो मंगरा मंगरा 2 दिन तक भरी 1 दिन भरी 2 दिन भरी 10 दिन भरी 15 दिन भरी कहां तक ना भर जाओ वो घरे पण मु जानो था तळावाला पहले आ गया પછી मुझे राते गालती दी जाने मिकी वाह नहीं आओ दे और कहीं नहीं है वैसे मारी तो मैं तो होश तो है एक बार तो आन सब कर तो एक बार एक मुक्त मोर मने जेल जानू है कई खान है तो बात है एक बार जानू है यारी में बैठो आप जो तुम गई आने वाले दिन कंप्लीट बैठो लोगों आज की दवाई kan बस जीवाई वगैरह काम लोन करें निपटा ना को भाई शांति मुझे थोड़ा मैं जी शांति मुझे थोड़ी मारी मत जेल भी लागे एम था फिर आके मार दे वो तो बात तू घरों में तो बोल रहे हो वरना तू जिंदगी में अगर मैंने हाथ करेगा हाथ मले मैंने तेरे तो मारे हाथ पड़ जाए तू दोनों रोएगा या तो पक्की बात है नहीं तो नहीं आ रहा बार मार दो हैं तो नहीं तो नहीं आ रहा हूं नहीं आएगा ये चल ठीक है वाह मस्त रहे मंगरा माते रहे तू काट एक दिन तो करो आई आ भी जो देख के टाइम ना सब रो आए खानू वाह हां ठीक है ना एक रोनी सब रो आए खाने तो गिरो ना गोली मार देना गोली नहीं मारूं आने बारीक मतलब यूं है बारीक नहीं करोगे था मैंने याद करो। प्रदेश के डूंगरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों पर शराब पीकर गांव के 2 लड़कों के साथ मारपीट का आरोप लगने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना इलाके में स्थित मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों ने शराब के नशे में 2 लड़कों के साथ मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, शराब के नशे में धुत इन 5 मेडिकल छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के अन्य छात्रों के परिजनों के साथ भी बदसलूकी करते हुए उनकी गाड़ी पर हमला बोला और शीशे तोड़ दिए। उधर मारपीट से घायल लड़कों के माता पिता और गांव वालों को जब इस बात का पता चला तब सब एक साथ इकट्ठे होकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और आक्रोशित होकर मेडिकल कॉलेज में पथराव कर हंगामा खड़ा कर दिया। घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तो जाब्ते के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश कर मामले को शांत करवाया। इसके साथ ही 5 मेडिकल छात्रों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले माह की 26 तारीख को भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में शराब पीकर इन्हीं 5 छात्रों ने रात की 1 से 3 बजे तक हंगामा किया था और मेडिकल कॉलेज के नियंत्रक और प्रधानाचार्य शलभ शर्मा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 1 वर्ष के लिए हॉस्टल से इन्हें निष्कासित कर दिया था। इस अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद को भी मेडिकल कॉलेज परिसर से बाहर ये 5 आरोपी गांव के पटेल बस्ती में रहते थे। ईद के मौके पर मंगलवार को उदयपुर में बोहरा समुदाय ने मस्जिदों में नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाया और अमन चैन की दुआएं मांगी। ईद उल जुहा पर शहर के बोहरवाड़ी स्थित मोहितपुरा मस्जिद में सुबह ईद की नमाज अदा की गई। बोहरा समुदाय के लोगों ने देश में अमन चैन व अच्छी बारिश की दुआ मांगी। साथ ही शहर के विभिन्न मस्जिदों में मोहितपुरा, रसूलपुरा, खारल कॉलोनी आदि मस्जिदों में सुबह ईद की नमाज पढ़ी गई। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। अगर मंगलवार को चांद दिखाई देता है तो मुस्लिम समुदाय की ओर से बुधवार को ईद मनाई जाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। तालाब से बरार नहीं निकालने के विरोध में सलूम्बर के एक वृद्ध ने किया अनूठा प्रदर्शन। सड़ांध मारते पानी में ट्यूब डालकर किया हठयोग तो प्रशासन आया हरकत में। सूरत के ठग ने राजसमंद वालों से करोड़ों रुपए हड़पे। सरकारी प्रोजेक्ट का नाम लेकर बनाए शेयर धारक, लाभांश लेने गए लोगों को गुंडों से पिटवाया। धमकी देकर जान से मारने वाले पक्ष ने ही थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट। भागे भागे फिर रहे पीड़ितों ने गोवर्धन विलास थाने में डाक से भेजी रिपोर्ट। और पवित्र रमजान माह के पूरे होने पर बोहरा समाज ने हर्षोल्लास से मनाई ईद। मुस्लिम समाज को चांद दिखने का इंतजार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।